नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में इतने सारे लोग कैसे आ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई फंक्शन तो नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई फंक्शन नहीं है। तो हमारे घर में आए हैं बहुत सारे टूरिस्ट, तो ये सारे फंस गए थे जिसके कारण ये हमारे घर में रुके हैं। तो आपको पता तो है कि आजकल के दौर में बारिश हो रही है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है और हमारे यहाँ पे लैंड जो स्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे गांव में बहुत सारे टूरिस्ट 100-200 तक फंस गए थे। जिसकी वजह से कुछ मेहमान हमारे पास आए और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों में ले गए और बहुत सारे लोगों को हमने एक जगह पे जो हमारे महिला मंडल हैं उन्होंने रखा था। तो कुछ मेहमान हमारे पास आए तो हम इनकी सेवा पानी में लगे हुए थे। तो इन्होंने बोले कि कुछ लोकल डिश, तो हमारे पास लोकल डिश के लिए कुछ था नहीं और इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है। तो हमने इनको बना के दिया हमारा लोकल सब्ज़ी जो कि फाफड़े की सब्ज़ी है। तो इन्होंने बोला कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये जो सब्ज़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बारिश होती है, तो मैंने बोला था पहले भी वीडियो में कि हमारे यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो रोड बंद हो जाता है। तो यहाँ पे होम स्टे नहीं है, हमारा छोटा सा घर है। तो ये आए हैं हमारे पास आज मेहमान के लिए। तो अभी हमने इनको करवाया है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बना है आज पूरी और सब्जी हमने अपना लोकल बनाई क्योंकि यहाँ पे सब्जी भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि रोड भी बंद है और सब्जी की दुकान भी यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम आपको ले जाएंगे घुमाने हमारे गांव में, ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब आप लोग कर लोगे ब्रेकफास्ट तब, ठीक है। सारे तैयार हो रहे हैं अभी जाने के। ओके जी, बाय बाय। ला दो, चलो बना रहे वीडियो। इस अच्छा वैसे बनाओगे ना, ठीक है। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, हाथ नीचे रखे रहो, नीचे रख लो, अपने आप हाथ में आएगा वो, रखे रहो। रुक जाओ रुक जाओ। ये अब मैं भी छोड़ लूंगी। ठीक है, ये दे दो, मैं नीचे तक आ रही हूँ, दे दो। नहीं दे दो दे दो, कोई बात नहीं, दे दो, नीचे तक आ ही रहे हम। तो दे दो ऐसे ले आऊंगी, ये हल्का है थोड़ा, दे दो नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं इनको छोड़ने, तो हम जाएंगे बस स्टैंड तक। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड की ओर। तो सारे सोच रहे थे कि हम आराम से जाएंगे क्योंकि ऐसे पता नहीं था कि रोड जल्दी खुल जाएगा, बट रोड थोड़ा जल्दी से ऐसे खुल गया था जिसकी वजह से ये सुबह जल्दी चले गए। तो इनको हमारे गांव में घुमाना था बट ये हुआ नहीं, तो ये सारे चले गए जल्दी जल्दी क्योंकि बाइक वाला रास्ता खुल गया था बट गाड़ी वाला रास्ता नहीं खुला था अभी भी। तो बाइक वाले सारे बाइकर्स चले गए। तो 50 से 60 बाइकर्स आए थे और ट्रैवलर 2-3 और बहुत सारी गाड़ियाँ फंस गई थी। तो हमारे सुंदर से गांव में इतने मेहमान आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे गांव में भी इतने सारे टूरिस्ट आए। तो अगर हमारे गांव में भी टूरिस्ट आने लग गए तो हमारे तो मज़े लग जाएंगे। तो आप लोग भी हमारे सुंदर से गांव में ज़रूर आइएगा, जो स्पीति घूमने जाते हैं हमारे गांव में भी ज़रूर स्टे करिएगा। तो हमारे गाँव के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि हम अच्छे नहीं हैं। तो इनसे मिलकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि बहुत सारे लोग जान पहचान हो गए, हमें भी उनसे मिलकर अच्छा लगा और उनको भी हमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई महाराष्ट्र, कोई कर्नाटका, कोई बहुत सारे अलग अलग गांव से आए थे, शहरों से आए थे। तो उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली हमें। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी फंस गई थी, टेम्पो, कुछ गाड़ियाँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि हमारा गांव इतना सुंदर, उनको इतना अच्छा लगा हमारा गांव और हमारे गांव के लोग भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो 15-16 तो हमारे घर में ही रुके हुए थे। तो मैंने सोचा अच्छे से वीडियो बनाऊंगी बट हुआ नहीं। सोचा था कि घूमने जाएंगे तब आराम से बातचीत करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बट हुआ नहीं। तो जल्दी जल्दी हम इन्हें छोड़ने चले गए थे। तो इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो जितने भी बाइकर्स हैं वो तो चले गए हैं बट जो गाड़ियां हैं वो थोड़ा लेट जा रही है क्योंकि गाड़ी वाला रास्ता अभी भी नहीं खुला है। तो हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिन पहले, तो ये वीडियो मैं कुछ टाइम के बाद ही डाल रही हूँ, तो 2 दिन पहले यहाँ पे 20 मिनट तक की बारिश हुई थी जिसकी वजह से इतना ख़तरनाक लाइन स्लाइडिंग हो गया। तो आप सोच सकते हैं बाई चांस यहाँ पर शिमला जैसे बारिश हो तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट बारिश पड़ने की वजह से
ऐसे हो गया तो एक गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो पूरा गाड़ी देखने तो सारे लायक गांव नहीं है। वालों ने मिलकर इनकी बहुत अच्छे से सेवा करी है, तो अभी ये खुश होके चले गए हैं। और आज का मौसम थोड़ा ठीक है अभी तो दिन के बाद से मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव, सुंदर से गांव में पहली बार इतने सारे टूरिस्ट आए हैं। तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आएगा। ताबो जाने से पहले एक ब्रिज आएगा सुंदर सा, और वहीं से हमारा गांव स्टार्ट होता है। तो ये है हमारा सुंदर सा गांव। तो सारे जा रहे। बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा हमारा गांव? थैंक यू, बढ़िया लगा। आपने अच्छा रखा, बहुत लगा। अच्छा लगा। पक्का ठीक है। थैंक यू हेल्प करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम फिर से हाँ हाँ, श्योर, बाय। तो आज यहाँ पे सब्जी की गाड़ी आई है। तो कल जब हमारे मेहमान आए थे तो सब्जी भी नहीं था हमारे पास कुछ बनाने के लिए, तो आज हम अपने लिए सब्जी ले लेते हैं और फ्रूट ले लेते हैं। 2 किलो 400 ग्राम। अच्छा है, सब्जी फ्रेश है। कहाँ से आए ये सब्जी? कहाँ से लाए भैया सब्जी? करसों से। इतने दूर से फ्रेश। वाह, ये तो समो आम, दिल वाला आम। ठीक है, शुद्ध, पर इस दिल का हाल खराब है। 2 डाल दो। लो भैया, 2 एक के साथ एक फ्री होना चाहिए। कितने हुए? 2.5 किलो आम हो गए। केला में 2 शेक जो कितने कितने? केला। चलो चलो चल से। फ्रूट्स नहीं खा के बहुत टाइम हो गया, जी भर के। हमारे मेहमान भी चले गए बेचारे। अगर मेहमान होते तो उनको भी खिला देते, पर उनकी किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि वो खाते रहते ना, इसीलिए होगा शायद। वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। सुबह सुबह से आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और लंच के बाद से ऐसे मौसम ख़राब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब बारिश हो रही है। तो जो भी आप लोग आना चाहते हैं स्पीति घूमने, तो रोड का पता करके ही आएगा, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमारे गांव के नज़दीक ही रोड ब्लॉक हुआ है, और यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुआ है। तो सारे बाइकर डर के वापस आ गए थे, क्योंकि हमारा जो स्लाइडिंग पॉइंट है वो यही है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे, जिसकी वजह से रोड भी बंद हो गया और गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो सारे यहीं पर फंस गए थे। तो सभी गांव वालों ने मिल के इनको अपने अपने घरों में रखा था कल। तो अब हम जा रहे हैं घर। अभी करनी है घर की साफ़ सफाई, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो लिया अच्छा खा लो। तो अभी हमें सारा रूम बनाना है। तो ये है हमारा हॉल, तो सारे यहीं पे से, और उन्होंने अच्छे से हमारा जो कंबल वगैरह है वो रख दिया है। तो अब इस सब को हमने पैक करना है और इनकी साफ़ सफाई करनी है। तो चलिए करते हैं साफ़ सफाई। तो कर लेते हैं पहले सफाई। तो साफ़ सफाई होने के बाद हमारा कुछ काम था ताबो में, तो मुझे बैंक में जाना था। तो मैंने सोचा फटाफट से जाके आ जाते, क्योंकि लंच के बाद कोई भरोसा नहीं है, बारिश हो जाती है कभी भी, तो फटाफट से जाके आते। तो मैं और सेवांग, मेरे ससुर, हम गए थे। तो यहाँ पे आप रोड का हालत देख सकते हैं। हमारा जो रोड है इतना साफ़ सुथरा था, और पूरा कीचड़ और मिट्टी से लथपथ हो गया है। तो पूरा जहाँ से हमारा गांव शुरू होता है वहाँ से लेकर पूरे लरी तक ऐसे ही हमारी लाइन स्लाइडिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रोड, और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है स्लाइडिंग पॉइंट, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ है, और बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से कुछ गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और गाड़ी के साथ साथ गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे उनको भी चोट लगी थी। शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में भी
बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है और हमारे जो खेतों में थोड़ा थोड़ा घुस गया है। तो ऐसे ऐसे ग्लेशियर हमारे खेतों में घुस जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है निकालने में। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो रोड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी पत्थर है जो कि हमेशा मैक्सिमम टाइम में आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो यहाँ से हम फटाफट से भाग लेते हैं। तो जब बारिश होती है तो हम जाते भी नहीं हैं कहीं भी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लैंडस्लाइडिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इस गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और जो इंसान है वो बच गए हैं। तो हमारे ये जो पहाड़ है वो गंजे हैं जिसकी वजह से इसका जो ग्रिप है वो नहीं पकड़ पा रहा है पत्थर और मिट्टी का। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हरियाली होता, पेड़ होता, तो शायद से इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। तो इसी वजह से शायद से हमारे पहाड़ गंजे हैं, इसी वजह से ज़्यादातर स्लाइडिंग होती है यहाँ पर। तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा कीचड़ कीचड़ हो गया और रास्ते भी उबड़ खाबड़ हो गए हैं पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से। तो जो भी आप अगर स्पीति की ओर आना चाहते हैं तो रास्ता का पता करके आए, सामना ना करना पड़े। तो आजकल तो नेट का ज़माना है, तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि कब मौसम साफ़ है कब नहीं है। घूमना फिरना तो होते रहेगा बट हमारे पहले जान बच जाए वही काफ़ी है। तो हम भी यहाँ पर पहुँच चुके थे लरी। तो मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो रहा था। तो आगे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी तो हमें भी धीरे धीरे जाना पड़ा और हमें बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि अगर बारिश हो जाती तो फिर हमें भी मुश्किल हो जाता। तो हम यहाँ पर जल्दी के चक्कर में थे बट आगे आगे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी जिसके कारण हम भी लेट हो रहे थे। तो बैंक अगर बंद हो जाता फिर हम लेट हो जाते। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हमें भी। तो बैंक का काम तो हो गया था और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम फटाफट से आ गए थे होटल में और यहाँ पर हमने खाया चाउमीन सेवंग ने और मैंने पिया थुक्पा। तो सेवंग को चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और इसे का फेवरेट भी है। तो इसने फटाफट से चाउमीन खाया और मैंने फटाफट से नूडल्स। और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। तो आप देख सकते हैं हम फटाफट से गए और फटाफट से आ गए। तो हम वापस जा रहे थे। तो ये होती है हमारे यहाँ पे मुसीबत। तो बारिश पड़े तब भी मुसीबत है, नहीं पड़े तब भी मुसीबत है। अब देखिए हमारे जो पहाड़ हैं वो गंजे हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती। अगर कंटिन्यू बारिश होती तो यहाँ पर भी शायद से हो जाता, कुछ हरियाली हो जाता, बट शायद से इसी कारण से नहीं बारिश पड़ती होगी क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आप देख सकते हैं ये है वो पॉइंट जहाँ पर कल ब्लॉक था। तो यहाँ पर शायद से बादल फटा कि क्या हुआ था वो नहीं पता, बट यहाँ की जो गाड़ी थी उसका हालत देखकर तो हम डर गए थे कि कहीं लोगों को कुछ हुआ तो नहीं होगा। बट न्यूज़ में आ गया था कि सेफ़ हैं, बट उनके हाथ पैरों में चोट लगी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 जगह में शायद से बादल फटा होगा या लाइन स्लाइडिंग हुई है, हमें नहीं पता क्योंकि बारिश तो इतना ख़तरनाक पड़ा। जब 20 मिनट पड़ा तो बहुत तेज़ पड़ी। अगर बाई चांस तेज़ नहीं पड़ी होती तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा लैंड स्लाइडिंग हो ही जाता है। तो यहाँ पर जेसीबी भी लग गया है अपने काम पर। तो पहले तो 4-5 दिन के बाद ही रोड खुल जाता। तो आजकल तो ज़माना ऐसे बदल गया कि जैसे ही रोड ब्लॉक हो गया उसी टाइम खुल गया। तो इस रोड को खुलने में शायद से 1 दिन लगा। तो पिछले कल शाम भी बहुत हो गई थी, लेट भी हो गए थे। तो सुबह सुबह जेसीबी अपना काम कर रही है तो रोड भी जल्दी खुल गया। तो 10-11 बजे के करीब रोड भी खुल गया था। तो आप देख सकते हैं। तो ये है नेट का ज़माना। घर आते ही थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं फ़ोन देखती रही। तो मैंने इंस्टा पे कुछ वायरल मैगीज़ के वीडियोस देखे हैं जिसमें स्पाइसी नूडल्स जैसे कि चाइनीज़ मैगी का बन रहा। तो मेरे पास था इंडियन मैगी तो मैंने सोचा इसी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से गई खेत में। तो मैंने धनिया, मटर और पालक पुलक सारे उठा लिए थे। तो मैंने सोचा वैसे ही बनाऊंगी तो फटाफट से बनाने लग गई और जो मैगी था बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय। है ना? तो अगर चिकन